हेलो एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे टॉपिक नेफ्रॉन की। अगर आप 10 ईयर्स को देखें, 10 ईयर के बेसिस पे बात करें तो 10 ईयर के बेसिस पे भी कई सारे क्वेश्चन इससे आए हैं। तो अगर इसके बेसिस पे बात करें तो आपसे एमसीक्यूज पूछ सकता है वो। एमसीक्यूज के साथ साथ आपसे लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, और कई बार तो आपको पूरा का पूरा डायग्राम भी बनाने को या ड्रॉ करने को आ सकता है। तो इसके बेसिस में सबसे पहले तो आपको ये बहुत क्लियरली पता होना चाहिए कि जो नेफ्रॉन होता है उसका प्रॉपर फंक्शन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है ना। और इसके डिटेल में जो इसके डायग्राम के बेसिस पे आपको लेबल करना आना चाहिए कि जो जितने भी पार्ट है एक नेफ्रॉन के, वो सारे पार्ट क्या क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके फंक्शन की। तो नेफ्रॉन का फंक्शन होता है आपका फिल्ट्रेशन करना। फिल्ट्रेशन में क्या करता है, ये जो आपका ब्लड होता है वो जो इम्प्योर ब्लड है उस इम्प्योर ब्लड को प्योर ब्लड में कन्वर्ट करता है। अच्छा, अब हम बात करें, थोड़ा समझ लें कि जो इम्प्योर ब्लड क्या होता है। तो इम्प्योर ब्लड क्या होता है, जो ब्लड हमारी बॉडी में फ्लो हो रहा होता है उसके अंदर कई सारे डिफरेंट टाइप के डिफरेंट वेस्ट होते हैं, आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, विच इज ऑल्सो कॉल्ड नाइट्रोजनस वेस्ट। तो इन वेस्ट के बेसिस पे आपकी जो नेफ्रॉन है वो क्या करता है कि ये जितना भी वेस्ट आपका नाइट्रोजन वेस्ट होता है ना, इन सब चीजों को फिल्टर करता है और यूजफुल सब्सटेंस को यूटिलाइज करने के लिए आगे ट्रांसफर करता है। तो खैर ये तो हो गया इसका फंक्शन की बात। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें, जो कि बहुत ज्यादा ऑफन देखा गया है कि अब तक आने वाले क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है। तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें तो जो नेफ्रॉन होता है वो क्या होता है, इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी से इसका मतलब ये है कि ये क्या करता है, किडनी के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प करता है, और जो किडनी का फंक्शन होता है फिल्ट्रेशन, उस पर बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो चलिए इसके बेसिस पे हम अपना आगे नेफ्रॉन का पूरा स्ट्रक्चर एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस बार जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और ऑलमोस्ट आप मान के चलिए कि एटलीस्ट फ्रॉम माई साइड 100% है कि इस बार के बोर्ड में आना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपके नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बेसिस पे। तो सबसे पहले देखिए, हम स्टार्ट करते हैं आपके रीनल आर्टरी से। तो रीनल आर्टरी से हमने क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि रीनल आर्टरी क्या है, यहाँ पे कैरी कर रही है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमें फिल्टर्ड करना होगा और इससे नाइट्रोजनस बेस्ड और जो भी हार्मफुल सब्सटेंस है उनको निकालना होगा। तो देखिए, जो आपकी रीनल आर्टरी होती है ना, ये क्या करती है, बहुत ज्यादा बड़ी होती है ना। नॉर्मली जो आपकी बॉडी में जो आर्टरीज होती है बहुत ज्यादा बड़ी होती है। तो इन आर्टरीज के लिए देखिए, यहाँ पे एक आर्टरी है जो यहाँ पे एग्जैक्ट इस पोर्शन में, ये आपकी ये जो थिकर आर्टरी एक थिनर पोर्शन में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, जो थिनर पोर्शन में कन्वर्ट हो रही है, इसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जो थिनर पोर्शन में कन्वर्ट हो रही है इसे बोलते हैं हम एफ्रिएंट एट्रियोल। ठीक है, क्या बोलते हैं, एफ्रेंट एट्रियोल। ठीक है, इसके बेसिस पे आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो अगर आपका हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो आपका स्ट्रक्चर कहाँ से स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले आपका स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है आपका ये होता है आपका एफ्रेंट एट्रियोल से। ठीक है, एट्रियोल क्या होता है या एट्रियोल्स क्या होते हैं, तो एट्रियोल क्या होते हैं, जो आपकी आर्टरीज होती है, जब बाद में एक बड़ी आर्टरी एक छोटी सी आर्टरी में कन्वर्ट होती है, तो उस छोटी वाली आर्टरी को हम बोलते हैं एट्रियोल। तो यहाँ पे एफ्रेंट एट्रियोल में कन्वर्ट होता है। एफ्रेंट एट्रियोल के बाद देखिए यहाँ पर पे ये ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पर पे ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये देखिए, ये कप लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये जो स्ट्रक्चर है इट इज अ कप लाइक स्ट्रक्चर। तो इसीलिए जो कप लाइक स्ट्रक्चर ना, इसे हम बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, क्या बोलते हैं, बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल क्या होता है, इट इज अ कप लाइक स्ट्रक्चर, जिसपे क्या होते हैं, ऐसे कई सारे छोटे छोटे होल्स होते हैं। यहाँ पे कई सारे ऐसे ऐसे होल्स प्रेजेंट होते हैं जो छन्नी की तरह काम करते हैं। चाय छानने वाली छन्नी होती है ना, वैसा कुछ काम करते हैं, और जो ब्लड होता है ना उसको फिल्टर करके यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, अब ये जो अंदर साइड इसके देखिए आप, वुमेन्स कैप्सूल के जो अंदर साइड काफी सारा स्ट्रक्चर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, है ना। यहाँ पे देखिए कई सारा आपको स्ट्रक्चर दिखेगा। ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पे इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या होता है, इट इज अ प्लेस जहाँ पर पे ये जो इफ्रेंट आर्ट्रियोल और एफ्रेंट आर्ट्रियोल है, ये इनकी जो कैपिलरीज होती है ये कंबाइंड होती है, और यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ आप कह सकते हो आर्ट्रियोल्स बन जाता है, जिसको बोलते हैं कैपिलरीज। तो ऐसे कई सारे फॉर्म में, रोल के फॉर्म में कंबाइंड हो जाती है कैपिलरीज, तो आप सबको पता ही है। ठीक है, यहाँ पे जो कई सारी कैपिलरीज इकट्ठा हुई हैं, यहाँ पे क्या है, ये सारी सारी इम्प्योर है ना, इम्प्योर ब्लड कैरी कर रही है। अब इस इम्प्योर ब्लड को फिल्टर करने का काम करेगा कौन करेगा, तो नेफ्रॉन करेगा। कैसे करेगा, अब देखिए ये जो स्ट्रक्चर है ना, इस पर्टिकुलर पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को हम थोड़ा बड़ा करके यहाँ पे देखते हैं, इसके बेसिस पे समझते हैं। ठीक है, अब इसके बेसिस पे समझिए यहाँ पे हो क्या रहा है। तो ये आपका था एफ्रेंट एट्रियोल, ये आपका है इफ्रेंट एट्रियोल। ठीक है, मैं लिख देता हूँ एफ्रेंट और ये है आपका इफ्रेंट। ठीक है, ये देखिए आपका ये हुआ एफ्रेंट, ये हुआ इफ्रेंट। एफ्रेंट क्या हुआ,
जिस जगह से ब्लड आपका आ रहा है, ठीक है, कैसा ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, अंदर साइड आ रहा है। किसके अंदर आ रहा है? तो यार ग्लोमेरुलस के अंदर आ रहा है, ठीक है, जहां पे ग्लोमेरुलस वो प्लेस होता है जहां पे बहुत सारी कैपिलरीज होती हैं। ग्लोमेरुलस के अंदर आ रहा है, कैपिलरीज के पास कैपिलरीज फॉर्म कर रहा है, और फिल्टर्ड होने के बाद देखिए यहां पर से निकला जिसे बोलते हैं इफरेंट आर्टियोल। ये भी ऑक्सीजनेटेड होता है, बट प्रॉब्लम क्या है, ये क्या होता है, इम्प्योर होता है ना, ये इम्प्योर होता है, बट ये क्या होता है, ये प्योर होता है। इससे जो भी नाइट्रोजन सब्सटेंस है, जो भी हार्मफुल सब्सटेंस है, वो यहाँ पर पे एब्जॉर्ब होते हैं। तो ये बोमेन्स कैप्सूल क्या करती है, सबको एब्जॉर्ब कर लेती है। यहाँ पे मैंने बताया था ना, कई सारे ऐसे डॉटेड स्ट्रक्चर होते हैं जो क्या करते हैं, यहाँ से चीजों को फिल्टर कर लेते हैं, और फिल्टर करके क्या करते हैं, इन सब चीजों को यहाँ पे ट्रांसफर करते टाइम जो भी हार्मफुल सब्सटेंस है वो सब यहाँ पे ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। ये प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल होता है, इसके बारे में भी आगे पढ़ते हैं। तो देखिए आपको एक बात बहुत क्लियरली मैं समझा दूं, और आपको पता होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर पे क्या हो रहा है ना, ये जो ग्लोमेरुलस है, यहाँ से जो चीजें एब्जॉर्ब हो रही हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ हार्मफुल चीजें एब्जॉर्ब हो रही हैं, ठीक है। यहाँ से आपकी हार्मफुल चीजों के साथ साथ आपकी जो यूजफुल चीजें हैं, है ना, वो यूजफुल चीजें भी एब्जॉर्ब हो रही हैं। अब ये यूजफुल चीजों का क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर पे जो भी चीजें आपकी एब्जॉर्ब हुई हैं वो सारी सिर्फ हार्मफुल नहीं, आपकी यूजफुल भी थी। यूजफुल कैसे, जो आपके सोडियम हो गया, वाटर हो गया, ग्लूकोज हो गया, है ना, मैग्नीशियम हो गया, तो ये सारे सब्सटेंस आपके यूजफुल होते हैं, इन सब की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है आपकी बॉडी को। बट प्रॉब्लम क्या है ना, इस फिल्ट्रेशन में आपकी सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन जैसी कंडीशन नहीं होती है। जैसे आपको पता है ना कि एक जो आपकी सेल होती है, सेल की आउटर कवरिंग के पास एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन करके होती है, जो क्या करती है, सिर्फ सिलेक्टिवली चीजों को अंदर आने या बाहर जाने की परमिशन देती है। यहाँ पे ऐसी कोई कैटेगरी वाली मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो यहाँ पे जो भी चीजें फिल्टर होती हैं वो सब की सब फिल्टर हो जाती है एक बार में। तो यूजफुल और जो आपके लिए हार्मफुल है वो सब यहाँ पे फिल्टर हो जाती है। अब जो यूजफुल चीजें फिल्टर हो गई है ना, इसकी हमें जरूरत है, तो ये वापस से हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होगी। अब ये ब्लड में एब्जॉर्ब होने के लिए कहाँ जाती है, देखिए सबसे पहले क्या हुआ एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले आपकी ये जो आपकी रीनल आर्टरी थी, यहाँ से आपकी जो ब्लड था वो कैरी हुआ, ब्लड आता है आपके यहाँ पे क्या होता है, जो रीनल आर्टरी है एक छोटी सी पतली सी आर्टरी में कन्वर्ट होती है, जिसे बोलते हैं आप एफरेंट एट्रियोल। एफरेंट एट्रियोल क्या करता है, ये बाद में जाकर के कन्वर्ट होता है कई सारी कैपिलरीज में, और ये कैपिलरीज में क्या होता है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है। किस चीज का एब्जॉर्प्शन होता है, तो आपका एब्जॉर्प्शन होता है हार्मफुल और साथ साथ यूजफुल सब्सटेंसेस का, मतलब नाइट्रोजनस बेस, यूरिया, है ना, अमोनिया, और आपका मैग्नीशियम, सोडियम, वाटर, इन सब चीजों का एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन होने के बाद देखिए ये जो आपकी एफरेंट एट्रियोल आ रही थी, ये बाद में थोड़ी सी थिन हो जाती है क्योंकि इसमें सारी यूजफुल चीजें एब्जॉर्ब हो चुकी हैं। ये थिनर जो है इसे बोलते हैं एफरेंट एट्रियोल। और ये बाद में देखिए ये जो जा रही है ना, देखिए मैं थोड़ा हाइलाइटर यूज कर लेता हूँ, ये जो जा रही है, ये देखिए पूरे के पूरे नेफ्रॉन में पूरी तरह से इसने अपने आप को कवर कर रखा हुआ है। यहाँ पे देखिए ये पूरी तरह से कवर्ड अप है ना, यहाँ पे देखिए पूरी तरह से कवर्ड अप है। तो यहाँ पे ये क्या करे, ये आपके रीअब्जॉर्प्शन का काम करे। किसका काम करे, ये आपके रीअब्जॉर्प्शन का काम कर रही है। देखिए यहाँ से चीजें एब्जॉर्ब हुई, अब जो चीजें एब्जॉर्ब हुई हैं वो जरूरी तो नहीं है कि सारी सारी यूजफुल हो, कुछ हार्मफुल है, कुछ यूजफुल है। अब यहाँ से देखिए ये यहाँ से जाती हैं आपके पास इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में जो काफी ज्यादा फोल्डेड है आगे जाके इसे बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और इसको बहुत ज्यादा कॉमनली सब जानते हैं पीसीटी से, ठीक है। इसका फंक्शन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं फिर इस साल, अब 11th-12th में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट 10th में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। बट आपको स्ट्रक्चरल बेस पे अगर आपको स्ट्रक्चर बनाने को आते हैं ना, तो आपको इसको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि आखिर है क्या पीसीटी, ठीक है, और ये कहाँ पे। तो पीसीटी क्या होता है, यहाँ पे आपके फोल्डेड स्ट्रक्चर होते हैं, ये स्ट्रक्चर क्या करते हैं, रीअब्जॉर्प्शन का काम। तो जो पीसीटी होता है ना, ये पीसीटी जो होता है ये अपने आप में बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब चीजें कर सकता है, ठीक है। पीसीटी ऑलमोस्ट मान के चलिए ये आपका 70 से 80% जो एब्जॉर्प्शन का काम होता है ना, ये पीसीटी में ही हो जाता है, ठीक है। ये इतना पावरफुल होता है। अब ये एब्जॉर्ब चीजें क्या होती हैं, बाकी तो बची ना, आई मीन 20 to 30% तो चीजें अभी भी एब्जॉर्ब होने के लिए बची हैं, तो यहाँ से अभी आगे जाती हैं। अब ये देखिए रीअब्जॉर्प्शन कैसे होता है। अच्छा एक बात और बता दूं, जो रीअब्जॉर्प्शन की चीजें हो रही है ना, ये सारी सारी आपकी यूजफुल चीजें हो रही हैं। यूजफुल चीजें जैसे कि वाटर, है ना, ग्लूकोज, है ना, आपका हो गया मैग्नीशियम, तो ये टाइप की कई सारी चीजें होती हैं जो कि यहाँ पे आपकी ट्रांसफर होती हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसके बाद क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए जो एब्जॉर्प्शन होकर चीजें गई हैं, लेट मी जस्ट चेंज द कलर, इट्स वेरी सिमिलर टू द ब्लड वेन्स, ब्लड वेसल्स। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये यहाँ से ट्रांसफर होकर के पूरा आपका नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए ये स्ट्रक्चर दो दिख रहे हैं ना, ये मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है ना, ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है और एक आपको ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये दो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना। तो ये जो दोनों स्ट्रक्चर होते हैं इनका फंक्शन क्या होता है, देखिए यहाँ पे ये जो ट्यूब दिख रही है ना, यहाँ पे क्या होता है, डाउनवर्ड मूवमेंट होता है किसका, फिल्ट्रेट सब्सटेंसेस का, जो अभी फिल्टर होकर के आए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये डाउनवर्ड मूवमेंट होता है ना, इसीलिए इसको बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब। क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग लिम्ब। ये आपको बस पता होना चाहिए कि ये सारे लेबल्ड पार्ट है, आपको इन सबको लेबल करना होगा डायग्राम ड्रॉ करके। डायग्राम ड्रॉ करने की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि इसके थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है कंपेरेटिवली और सारे डायग्राम से, तो इसकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी। उसके बाद देखिए, ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो लिम्ब है या ये जो पार्ट है, ये ब्लड को या फिर जो आप मैं कहूँ जो आपका एब्जॉर्ब पार्ट है, यूरिया है वगैरह है, ये सब वापस से ऊपर की तरफ जा रहा है, इसलिए इसे बोल रहे हैं हम असेंडिंग लिम्ब, ठीक है। यहाँ पे एक लूप होता है, ये देखिए यहाँ पे जो लूप टाइप का एरिया, इसे बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। अब यहाँ पे ये ट्रांसफर होता है, ऊपर जाता है, और देखिए यहाँ पे हर जगह से इसको क्या है, ये आपकी जो ब्लड थी, इफरेंट एट्रियोल थी, हर जगह से इसे कवर करके रखा हुआ है ना। इस इफरेंट एट्रियोल ने क्या किया, देखिए यहाँ से निकली, कवर किया हुआ है। तो ये पूरी जगह पे क्या हो रहा है, ये जो भी यूजफुल सब्सटेंस है ना, इसको वापस से रीअब्सॉर्ब हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहली बात तो यहाँ पे हुआ आपका फिल्ट्रेशन, उसके बाद अब हो रहा है रीअब्सॉर्प्शन, ठीक है। रीअब्सॉर्प्शन के साथ साथ यहाँ पे देखिए आपको चीजें दिख रही हैं, ये देखिए ये रेड कलर की ब्लड वेसल है ना, ये ब्लू कलर की। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजनेटेड थी ना, अब यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होंगी। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड है ना, ये भी यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएंगी, ठीक है। इसे बोलते हैं रीनल वेन, फॉर द इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। अब आगे चलते हैं हम। देखिए यहाँ से क्या हुआ, आपकी असेंडिंग लिम्ब से ये चीजें ट्रांसफर हो रही हैं, जो भी नाइट्रोजन वेस्ट हैं और जो भी सब्सटेंसेस आपके फिल्टर्ड के लिए यूरिन वगैरह, ये जाकर के देखिए यहाँ पे कनेक्ट हो रही है। ये जो एरिया दिख रहा है, ये है आपके डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी। डीसीटी क्या होती है, डीसीटी वो एरिया होता है, हालांकि डीसीटी पे भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे, जैसे मैंने कहा नहीं था कि यहाँ पे बहुत ज्यादा फिल्ट्रेशन हो रहा है, आपका पीसीटी पे बहुत ज्यादा फिल्ट्रेशन होता है 70-80%, तो बाकी का बचा हुआ फिल्ट्रेशन भी इन सब जगह पे हो रहा है। लूप ऑफ हेनले में हो रहा है आपका, है ना, आपका डीसीटी में हो रहा है, उसके बाद आपका असेंडिंग लिम्ब पे हो रहा है, डिसेंडिंग लिम्ब पे भी हो रहा है, बाकी का फिल्ट्रेशन ये चलता रहता है पूरी प्रोसेस में। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखिए आपकी जो डीसीटी है ना, यहाँ ये कनेक्टेड है आपकी कलेक्टिंग ट्यूब से। कलेक्टिंग ट्यूब क्या होती है, ये कलेक्टिंग ट्यूब बाद में जाती है यूरिनरी ब्लैडर के पास। देखिए अब यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं, तो एक जो किडनी होती है उसमें अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन आपके नेफ्रॉन होते हैं, ठीक है। अब 1 मिलियन नेफ्रॉन तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ट्यूब से कनेक्ट होंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक नेफ्रॉन कनेक्ट होगा, यहाँ पे भी एक नेफ्रॉन कनेक्ट होगा, यहाँ पे भी एक नेफ्रॉन कनेक्ट होगा। तो ये जो आपकी कलेक्टिंग ट्यूब होती है, क्या कलेक्ट करेगी, आपके जितने भी किडनी के अंदर सारे नेफ्रॉन होते हैं ना, उन सभी नेफ्रॉन में से आपकी यूरिन कलेक्ट करती है। कौन, कलेक्टिंग डक्ट या कलेक्टिंग ट्यूब लिखा हुआ है, कलेक्टिंग डक्ट दोनों सेम थिंग है। इसके बाद ये लेकर के जाती है आपकी यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर बाद यूरेथ्रा के थ्रू आपकी बॉडी एक्सक्रीट आउट कर देती है, ठीक है। ये सारी बात हो गई इस टॉपिक रिलेटेड। अब देखिए आपको थोड़ा डिटेल डायग्राम इसके बेसिस पे हम एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए इस प्रोसेस में ध्यान से देखिए क्या क्या चीजें हो रही हैं। सबसे पहले आपकी एफरेंट एट्रियोल में O2 वाला ब्लड आया, ये देखिए थोड़ी सी थिक है, यहाँ पे थोड़ी सी थिन हो जाएगी। ये आपकी सारी कैपिलरीज है। एफरेंट एट्रियोल से चीजें आती हैं, यहाँ पे कैपिलरी फॉर्म होती है। कैपिलरी में नंबर 1 क्या हो रहा है, फिल्ट्रेशन, ठीक है। फिल्ट्रेशन के बाद क्या हो रहा है, ये जो एफरेंट एट्रियोल है ना, ये बाद में जाकर के पूरे नेफ्रॉन में जाकर के कवर अप कर लेती है, पूरी तरह से पकड़ लेती है, एक वेब टाइप का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेती है। फिर उसके बाद क्या होता है, जो ये वेब स्ट्रक्चर ड्रॉ होता है किस लिए होता है, ताकि यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन हो सके। रीअब्जॉर्प्शन किन चीजों का, जैसे आपका H2O हो गया, है ना, ग्लूकोज हो गया, और भी जो इंपॉर्टेंट चीजें उन सबका रीअब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। रीअब्जॉर्प्शन के बाद यहाँ पे 3 नंबर में क्या हो रहा है, सिक्रीशन। सिक्रीट क्या हो रहा है, जैसे कि मान लीजिए ऐसी हार्मफुल चीजें जो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होने के बाद, जैसे मैंने बताया कार्बन डाइऑक्साइड जैसी चीजें फॉर्म हो, इनको आपको थ्रो आउट करना है ना, अमोनिया फॉर्म हो रहा है, तो ये सब चीजों का क्या होता है, यहाँ पे सिक्रीशन होता है, जो कि ट्रांसफर कर दिया जाता है आपका कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू। फिर होता है एक्सक्रीशन। कलेक्टिंग डक्ट इन सबको कहाँ लेके जाती है, आपकी यूरिनरी ब्लैडर में, और उसके बाद ये एक्सक्रीट हो जाता है, ठीक है। एक्सक्रीशन की पूरी प्रोसेस देखिए यहाँ पे लिखी हुई है। सबसे पहले फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन के बाद इसको माइनस कर देंगे रीअब्जॉर्प्शन। फिल्ट्रेटर से जो यूजफुल सब्सटेंस आपके हैं उसको माइनस कर दिया, जो कि रीअब्जॉर्ब हो गए, और इसके बाद जो सिक्रीशन हुआ, जो हार्मफुल सब्सटेंस आपकी इस ट्रांसफर की प्रोसेस में सिक्रीट होते हैं, उन्हें आपको ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। अब इस पे देखिए थोड़ा सा न्यूरॉन नेफ्रॉन के बारे में आपको थोड़ी चीजें और मैं क्लियर कर दूं कि जो नेफ्रॉन का साइज होता है वो क्या होता है, इट्स अबाउट लगभग 3 सेंटीमीटर के होते हैं, ठीक है।
और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जो नेफ्रॉन होते हैं ना, देखिए आपकी बॉडी क्या करती है, ऑलमोस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी ऑलमोस्ट 180 लीटर आपकी जो बॉडी में ब्लड होता है उसको फिल्टर करती है रोज। अमाउंट बता रहा हूँ 180 लीटर। बट आप जो यूरिन करते हो या यूरिनेशन होता है वो ऑलमोस्ट 1 to 1.5 लीटर का होता है ना। तो ये देखिए आप 180 लीटर को फिल्टर कर रहे हो और फिल्ट्रेशन के बाद आप सिर्फ एक्सक्रीट आउट कितना कर रहे हो, 1 और 1.5। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस हो रही है ना, तो रीअब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस हो रही है मतलब आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी में चीजों को रीअब्जॉर्ब भी कर ले रहे हो और जो वेस्ट मटेरियल है वो बहुत ज्यादा कम है इन कंपेरेटिवली। ठीक है, ये एक फैक्ट है, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये था आपका पूरा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।